जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हम सोते भी देर से हैं और उठते भी देर से हैं। ऐसा आपने अक्सर आज की तारीख में सुना होगा। लोगों को, जो आलसी तरह के लोग होते हैं, वो इसी तरह को जस्टिफाई करते हैं अपने जीवन में। लेकिन शुरुआती दौर से हम लोगों ने बचपन से क्या सीखा है, ऋषि मुनियों को क्या देखा है, महर्षियों को क्या सुना है, क्या देखा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और आप आज की तारीख में देख रहे होंगे सभी सेलिब्रिटीज को, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, उन सबको आप देख रहे होंगे, सब एक ही रूटीन फॉलो करते हैं और हमेशा ही हमको इंस्पायर करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज एंड वी इंस्पायर फ्रॉम देयर रूटीन। हम लोग जो उनके रूटीन होते हैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो वो रूटीन में हम लोगों को क्या सिखाने का प्रयास करते हैं, दैट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मतलब सुबह जल्दी उठिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय अक्षय कुमार जी को देखकर, शिल्पा शेट्टी जी को देखकर, दो सेलिब्रिटीज हु आर फिट, जो पूर्णतया फिट हैं, उन सबको देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया अर्ली टू बेड। तो अर्ली टू बेड में 9 बजे सोने का डिसाइड किया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 9 बजे सो जाएंगे। तो आज से स्टार्ट किया है रूटीन। तो चलिए, सबसे पहले तो 9 बजे सोते हैं, क्योंकि अगर जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी उठ भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी सोते हैं। ओके, गुड नाइट। चलिए, अब 9 बज गया है तो सोया जाए फटाफट। अरे पत्ती उनके साथ तो भूल गया। बड़ा मुश्किल है सुबह 4 बजे उठना, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। उठना है तो उठना है, एक संकल्प ले लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए 4 बजे उठ जाना है। तो बस उठ जाना है, क्योंकि सुबह कुछ सी चीज के लिए संकल्प लेना बड़ी बात होती है। बनाने यार। सुबह 3:30 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद उठना है तो उठना है। अगर किसी भी चीज के लिए हम इंस्पायर हुए हैं, हमें वो करना है फॉर हेल्दी लिविंग, तो हमें करना है। तो अलार्म बजा, आलस्य भी हुआ, नहीं उठते हैं ऐसा भी दिमाग में आया, लेकिन अल्टीमेटली उठे। और उठने के बाद सबसे पहले करना है, जैसा कि आपने देखा, जो हम लोग ध्यान करते हैं, जो हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं सुबह उठने के बाद, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है। और जैसा कि आपने देखा, हथेलियों को रगड़ के आंखों का स्पर्श करना, इससे आंखों की नेत्र ज्योति तेज होती है, तो वो करना। ये सुबह सुबह का काम। सबसे ज्यादा दिमाग में आता है आलस्य, अरे बंद करो मोबाइल, सो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंस्पायर हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, तो आप फिर से नहीं सोएंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कम से कम 30 दिन किसी भी चीज को फॉलो करके देखिए। कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो 30 दिन करके देखिए, फॉर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हर व्यक्ति चाहता है हेल्दी बनना, हर व्यक्ति चाहता है वाइज बनना, हर व्यक्ति चाहता है प्रॉस्पेरस होना। तो उसके लिए चलिए करके देखते हैं, तो उड़ जाते हैं फटाफट। और सुबह सुबह जैसा कि आपने देखा, पानी पीना, 1 लीटर कम से कम पानी, अल्कलाइन वाटर
बेस्ट फॉर हेल्थ, उसको पीना चाहिए। अगर आप पीते हैं तो यू विल बी फिट, और जो हमारा शारीरिक नेचर होता है, जो हमारे शरीर के अंदर में नेचर होता है, दैट इज अल्कलाइन। बट वी टेक मोर फूड लाइक एसिडिक। ज्यादातर जो हम लोग खाना लेते हैं वो एसिडिक लेते हैं, और उसकी वजह से हम लोग गैस्ट्रिक के पेशेंट होते चले जाते हैं, और गैस्ट्रिक के पेशेंट होने की वजह से तमाम बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो वी मस्ट टेक अल्कलाइन वाटर। उसके लिए अल्कलाइन बोटल्स हैं मार्केट में, और भी फिल्टर्स आते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। मेरे पास ये बोतल है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे के रूटीन को देखते हैं। पानी पी लिया है, पानी पीने के बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आगे योगा एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, इट्स 4:30, 1 घंटा करीब करीब लग गया उठ के आलस होने में और फ्रेश वगैरह होने में। ब्रश व्रश कर लिया है, मुंह धो लिया है, और इट्स टाइम फॉर योगा। योगा मनुष्य के जीवन के लिए रामदेव जी भी बहुत प्रचार करते हैं, और शुरुआती दौर से ही हम लोग तो भारत के रहने वाले हैं, और खासकर हम लोग, मैं बेसिकली बात करूं, मैं और मैडम पूनम चंद्रा जी, हम दोनों लोग मिथिला की धरती से हैं। मिथिला एक प्रॉस्पेरस एजुकेटेड पर्सन्स की धरती है, जहां के बुद्धिजीवी पूरे विश्व में फेमस है, और विद्यापति जी को हर व्यक्ति जानता है, और हर ऋषि मुनि, इवन गार्गी महिला ऋषि में थी जो विदुषी मानी जाती है, और पहली महिला शिक्षक मानी जाती है पूरे विश्व की, वो मिथिला से ही थी। मिथिला में शुरू से ही पुरुष के साथ साथ स्त्री को शिक्षित करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मिथिला की जो लेडी होती है बहुत ही सुंदर, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी मानी जाती है, और होती भी है। तो सबसे पहले योग से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। तो योग में सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम, भ्रत्सिका, कपाल भारती, ये जितने भी योग की क्रियाएं हैं, कुछ शरीर को हिलाने डुलाने के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तो शरीर जड़मत होता है। तो अगर हम थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसकी वजह से शरीर हमारा बिल्कुल फिट होता है, दिन भर के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका बॉडी फैट को कम करने के लिए, और खासकर आपके बेली फैट को कम करने के लिए सबसे जरूरी है जो ये आपने ब्राह्मणी क्या बोलते हैं उसको, पैर डुलाने वाले को, जो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज जरूर करिए, कम से कम 20 से 25 मिनट। तो आपने अभी देखा कि 1 घंटा तो करीब करीब लग गया उठने में। आलस थोड़ा बहुत हिलते डोलते कैसे भी करके उठने में बहुत कठिन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आपको हमने पहले ही कहा कि ज्यादातर लोग इसी चीज को मानते हैं कि देर से उठेंगे, देर से सोएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। 30 दिन करके देखिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखा आपने योगा। ओके, आगे की क्रिया के लिए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुबह सुबह स्नान करना है, और जनरली लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अभी थोड़ा सा मौसम कोल्ड है तो ऐसे में लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि आप लोग ठंडे पानी से स्नान करिए। ठंडा पानी जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन लोग आइस वाले पानी से स्नान करते हैं, वो और भी अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, लेकिन जो नल का चला हुआ सामान्य टेम्परेचर वाला पानी है उससे हम लोग स्नान कर रहे हैं। अभी तक तो हम भी गर्म पानी से कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि चलिए 30 दिन के लिए सादे पानी से स्नान करके देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस
तो करके देखते हैं स्नान। स्नान के बाद फिर आगे चर्चा जारी करते हैं। और पूजा अर्चना नहाने के बाद जरूरी है, क्योंकि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन अर्जन करें। इन सब में भगवान की बहुत कृपा होती है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। हम परमात्मा की जितनी कृपा प्राप्त करें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, उतना ही हमारे लिए, हमारे इस लोक के लिए भी अच्छा है, उस लोक के लिए भी अच्छा है। परमार्थ की भावना अंदर से जागती है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे अंदर मेडिटेशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे मानसिक शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो परमात्मा की पूजा जब आप करते हैं तो आपको मेडिटेशन आप करते हैं, और मेडिटेशन ध्यान करने में आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और परमात्मा की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे कि चाहे कोई भी काम हो, हर काम में परमात्मा की पूजा अर्चना हम जो भी करते हैं वो परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। और हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई आप जो भी करिए, क्रेडिट हमेशा परमात्मा को देना चाहिए। प्रभु तेरी कृपा से मेरा काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर हम सुबह जल्दी उठ पा रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से ही उठ पा रहे हैं, जल्दी सो पा रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से ही ऐसा हम कर पा रहे हैं। ये इंस्पिरेशन कहीं न कहीं परमात्मा ही हमें देता है। परमात्मा ने ही किसी न किसी पर्सन का हमें वीडियो भेजा, जिसकी वजह से मेरे मन में ये भावना जागी और हम लोग स्वास्थ्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए। और आप सभी लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि परमात्मा की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो आगे बढ़िए, जो भी करिए क्रेडिट हमेशा परमात्मा को दीजिए, क्योंकि ये परम सत्य है कि आप उनके कृपा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खड़े खड़े इंसान कब कहाँ चला जाता है कोई ठिकाना नहीं होता है। और परमात्मा की कृपा होती है तो आदमी 100 साल तक भी निरोगी बन के जीवन यापन करता है। परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो बहुत सारे विघटन की स्थिति आती है। परमात्मा की कृपा होती है तो विघटन वाली स्थिति में भी संगठन हो जाता है, संगठित परिवार हो जाता है। तो परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमेशा परमात्मा को प्रणाम करिए, हमेशा धन्यवाद दीजिए। और प्रभु तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसी भावना के साथ हर काम को करना चाहिए। तो आइए कुछ पूजा भी कर लेते हैं। स्नान के बाद 1 गिलास पानी, उसमें श्री तुलसी श्री हल्दी और एलो डाइजेस्ट अजवाइन का रस होता है, बहुत ही शानदार एनर्जी ड्रिंक 1 गिलास। और हल्का ब्रेकफास्ट में अंगूर, साथ में आपका ये है डेट्स, खजूर। हेल्दी ब्रेकफास्ट तो बनता ही बनता है। अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट आप नहीं लेंगे तो शरीर आपका दिन भर कैसे चलेगा। तो उसके लिए शानदार डेट्स, अंगूर, ग्रेप्स और नारियल का पानी, बहुत ही अच्छा। नारियल का पानी बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, नेचुरल मिनरल वाटर माना जाता है। और सुबह सुबह वो नारियल जो मिलता है उसको लेकर उसका जूस पिए, ये तो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये रियल कंपनी का है, इसको हमने मंगवा रखा है। हम लोग रोज ही मंगवाते हैं और इसमें 1 लीटर का होता है। तो करीब 3 गिलास, 3.5 गिलास बन जाता है। तो आराम से 1.5 गिलास पी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये सुबह सुबह का हमारा हो गया ब्रेकफास्ट।